राकेश मिश्रा को उस लेवल तक बदनाम किया गया, उस लेवल तक बातें रखी गई कि राकेश मिश्रा किसी तरह से इंडस्ट्री से आउट हो जाए। कि राकेश मिश्रा को अगर आप उसकी मेहनत से नहीं हटा सकते हैं तो उसके लिए एक पूरा प्रोपगेंडा रेडी है। मुझे कौन टारगेट कर रहा है मैं सच बता रहा हूं, आज तक यही ग्लैमर इंडस्ट्री में समझ ही नहीं पाया। मैंने कोशिश किया है कि अगर हमारे सटने या हमारे रहने या हमारे कुछ करने से आपकी जिंदगी बन जाए तो बने, कभी किसी का बिगाड़ा नहीं। अकेले संघर्ष करके लड़ रहा हूं, स्ट्रगल और मेहनत में अकेला हूं, लेकिन ये जितने लोग सुनते हैं ना मुझे, यही हमारे हिम्मत है। नमस्कार देवियों सज्जनों, बहुत स्वागत फिर एक बार धर्म दुबे आपका कर रहा है। आप देख रहे हैं देसी भारत और हॉट सीट पर इस वक्त मेरे साथ हैं ट्रेंडिंग स्टार राकेश मिश्रा जी। नमस्कार आपको और देसी भारत के जितने भी दर्शक बंधु हैं, जितने भी इसके परिवार हैं, अपने सदस्य हैं, सबको बारंबार प्रणाम, आशीर्वाद का कामना है। राकेश जी, अहम सवाल आपसे ये है कि ट्रेंडिंग स्टार के साथ साथ अगर मैं आपको विवादित स्टार बोलूं तो गलत नहीं होगा, जुड़ा रहता है आपके साथ हमेशा। इसको क्या बोल सकते हैं आप बताइए। नहीं, अगर आपके तरफ से पूछो तो इसको जितना आप जानते हैं बैठ लग गया। मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टारों के, सुपरस्टारों के साथ इंटरव्यू किया है, एक्ट्रेस है, बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ मैंने इंटरव्यू किया है, और आपके बारे में जब भी बात हुई तो बहुत लोगों ने बहुत सारी अजीब अजीब बातें आपके बारे में कही है। ऐसा है, वैसा है, गुस्सैल है, घमंडी है, अहंकारी, स्वाभिमानी है। जबकि जितना मैं आपके करीब आ सका हूँ और जितना मैंने आपके बारे में पता लगाया है, ऐसी चीजें कुछ दिखती नहीं है। तो जब ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं, क्या चलता है दिमाग में और क्यों ऐसा होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात कि ये है, वो है, वो है, वो है, जितना भी है वो अपना अपना सोचना है, बोलना है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि आपके साथ विवाद लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे भी बात हमारे पास भी आए हैं, या बहुत सारे ऐसे जगह के जिक्र हुए हैं जहाँ पे मैं हूँ भी नहीं, और मैं रियली आपसे बताऊँ मुझे पता भी नहीं होता है, फिर भी क्या भाई तो राकेश मिश्रा, क्या भाई तो राकेश मिश्रा। उसका पहला वजह यह है कि मैं किसी को, जिसको भी जो बोलना है बोल देता है। मैं एक हद तक इग्नोर करता हूँ। इग्नोर समझते हैं ना, कि मुझे लगता है कि ठीक है, ध्यान नहीं देता। हाँ, ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलिए एक बार बोल दिया, नहीं ध्यान दिया। बस जिनको, अब दो तरह की बातें, अब जब आप बोले हैं तो मुझे ऐसे ही, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर धर्म जी दिन रात मेहनत करते हैं, मैं धर्म जी पे बोल रहा हूँ, धर्म जी एक एंकर के तौर पे दिन रात मेहनत करते हैं, और धर्म जी को मुझे लाइन से थोड़ा सा ट्रैक से हटाना है, I mean, अपना वाहवाही बटोरना है, तो हम घूम के अगर ये कहेंगे कि धर्म जी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर तो धर्म जी नहीं हटेंगे। हमको क्या कहना पड़ेगा? धर्म महा आलसी है, महा खत्म है, धर्म को मैंने देखा है, वो तो मतलब काम लिया तो होगा ही नहीं। मतलब हम जब तक 50 बातें नहीं फैलाएंगे मार्केट में, तब तक धर्म का काम नहीं रुकेगा। सीधा सिंपल सा सवाल जवाब पे आते हैं। राकेश मिश्रा को उस लेवल तक बदनाम किया गया, उस लेवल तक बातें रखी गई कि राकेश मिश्रा किसी तरह से इंडस्ट्री से आउट हो जाए। मैं इंटरव्यू में सामने बोल रहा हूं कि कभी भी, किसी भी वक्त आप मेरे से मिले होंगे, आप दिल से बोलिएगा, आपने मुझे अपने वर्क के अलावा कुछ विषय पे सोचा, देखा है क्या? सोचते हो? जब भी मुलाकात हुई, अपने गाने सुनाते हैं, आप ये करने, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भैया कुछ बड़ा हो जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ, मैं दिन रात इसी में पागल हूँ। फिर भी अगर आप ही से कोई ऐसा आदमी मिलता होगा जो बोलता होगा कि बे वो तो अभी बंदा वहां सोया हुआ है, तब कि खुद ही आप हमसे अभी मिल के गए कि वो तो बंदा रेडी होकर आगे काम कर रहा है। यही फर्क है सिर्फ, कि राकेश मिश्रा को अगर आप उसकी मेहनत से नहीं हटा सकते हैं तो उसके लिए एक पूरा प्रोपगेंडा रेडी है, और वो एक लंबा चौड़ा कतार में उसको सेट किया गया है कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, उनको ये बोलना है, उनको ये बोलना है, उनको ये बोलना है।
मोटा मोटा आपसे पूछते हैं, कौन टारगेट कर रहा है? देखिए, मुझे कौन टारगेट कर रहा है, मैं सच बता रहा हूं, आज तक यही ग्लैमर इंडस्ट्री में समझ ही नहीं पाया। मैं आपको बोला ना कि मैं सोचता हूं कि ये मेरे राशि में है, क्या है, भगवान जाने कि आखिर विवाद बोलने का है कतिबा, जबकि जिस चीज में मैं नहीं हूं उसके लिए मुझे बात बात में क्यों लपेटना। मैं अगर हूं तो समझ में आता है। अगर मैं मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ, जहां तक मुझे याद है, तो ऊपर वाले की गरिमा से, ऊपर वाले के कर्म से मैंने कोशिश किया है कि अगर हमारे सटने या हमारे रहने या हमारे कुछ करने से आपकी जिंदगी बन जाए तो बने। कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है। मैं आज आपको दिल से बात बोल रहा हूँ इंटरव्यू में। फिर भी मुझे क्यों लपेटना, क्यों चीजें करना, जबकि सबको पता है कि इंडस्ट्री में अपने परिवार से मैं अकेला हूँ। ये भी नहीं है कि मेरे बाबूजी, चाहे मेरे चाचा, चाहे मेरे कुछ परिवार के लोग हैं जो मुझे बैकअप देते हैं, बल देते हैं। नहीं, अकेला लड़का हूँ। फिर भी सारे राकेश मिश्रा के पीछे पड़े हैं। एक होता कि मेरे भैया हैं, चाहे मेरे बाबूजी हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे कोई है जो मुझे बैकअप देता है, संभालने वाले भी नहीं है। अकेले संघर्ष करके लड़ रहा हूं, अकेले संघर्ष करके लड़ रहा हूं। फिर भी राकेश मिश्रा टारगेट है, फिर भी राकेश मिश्रा टारगेट है। मैं ये आप आज पूछे ना, मैं भी ये सुन सुन के थक गया हूं। हर किसी को, मतलब आज भी जो आए हैं, अभी 2 दिन से आए हैं, उनको भी, उनकी भी बड़ी बड़ी बातें सुनता हूं। मैं सबका सुनता हूं सर, मैं क्या नहीं सुनता हूं ये पूछिए। लेकिन सुन के बस यही हो जाता है। मैं कभी नहीं बोलता हूं किसी के विषय में। बिल्कुल आप नहीं बोलते, आपका काम बोलता है। राकेश जी, बस अब जाते जाते ये बताते जाएं, वो कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो कौन सी फिल्में हैं, वो कौन से सॉन्ग हैं जिनके साथ आप धमाका करने को तैयार हैं? देखिए, 2021 चल रहा है। अब आपको जाते जाते यही बताऊंगा कि इस बार होली में बहुत बड़ा हो रहा है। अब कितना बड़ा हो रहा है वो तो श्रोता बंधु, हमारे जो दर्शक बंधु हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि भले स्ट्रगल और मेहनत में अकेला हूं, लेकिन ये जितने लोग सुनते हैं ना मुझे, यही हमारे हिम्मत है। और इन्होंने जब जब चाहा है ना कि राकेश मिश्रा को अब संभाल लेना है, ये संभाल लेते हैं। इनके सामने किसी की नहीं चलती है। ये जो सुनने वाले श्रोता है ना, ये जो भगवान जिनको बोलते हैं ना हम लोग, ये संभाल लेते हैं और वो संभाल लेते हैं। क्योंकि मेरे मेहनत पे इनको भी भरोसा है, उनको भी भरोसा है कि काम ठीक करता है। गा लेता ठीक है, कुछ अलग लेके आता है, कुछ अलग करता है। और मैं दिन रात प्रयासरत हूं कि इस बार का होली कुछ नया यूनिक लेके आऊं, और उम्मीद करते हैं, आई होप कि अच्छा होगा। और जितने भी लोग हैं, हम एक ही बात बोलेंगे, हम फिर से बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बोल रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी एल्बम इंडस्ट्री, सारे लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, एक परिवार हैं। वो मुझे क्या सोचते हैं, मेरे से क्या उम्मीद करते हैं, वो मैं उतना नहीं जानता पर्सनली, लेकिन सभी लोग आदरणीय हैं। मेरे तरफ से सबका सम्मान है, मेरे तरफ से किसी का अपमान नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ दिन रात एक ही चीज समझ में आ रहा है कि मेहनत करना है, और मैं कुछ बड़ा लेके आऊंगा होली में। बिल्कुल, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको अभी से देसी भारत और हमारे पूरी टीम और आपके चाहने वालों की तरफ से। राकेश मिश्रा जी हैं, और साफ तौर से बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने की है जो कह पाना सबके बस की बात नहीं होती है। इनमें से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें देसी भारत, क्योंकि बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें, भोजपुरी झलक की आपको बस और बस यही मिलेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।